नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत पारिक के परशुराम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली क्लास में देखा था संविधान सभा का गठन हो चुका था और संविधान को अडॉप्ट कर दिया था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रीम्बल। दोस्तों, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका रखी थी और 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार किया गया था, वो वर्तमान में भारत के जो प्रस्तावना है उसका आधार है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना में, और प्रस्तावना कहती है भारतीय संविधान की कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद यानी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इस संविधान सभा की प्रस्तावना में संविधान सभा की जो बैठक में जो लोग थे वो दूरदर्शी थे कि किस तरह के भारत के लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह की, तो प्रत्येक बात पर बल दिया गया। संविधान का स्रोत क्या होगा, संविधान की प्रकृति कैसी होगी, संविधान का उद्देश्य क्या होगा और संविधान लागू कब होगा, यानी ये सारी बातें इसमें रखी गई। तो प्रकृति स्रोत की बात करें, यानी भारत का जो संविधान है उसमें शक्ति कहाँ से आएगी, तो भारत के लोगों द्वारा आएगी। उसके बाद कहा गया उसकी प्रकृति कैसे होगी, प्रकृति होगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये उसकी प्रकृति। उद्देश्य क्या होंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, अर्थात बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, ये सारे क्या थे, उद्देश्य थे। और लागू होने की 26 नवंबर ये रखी गई। तो प्रत्येक के शब्द को देखें हम। अब हम देखें संविधान में भारत शब्द है वो 2 बार आ रहा है। हम भारत के लोग भारत को, ध्यान में रखना, ये प्रश्न पूछा भी गया है। हम भारत के लोग भारत को क्या कर रहे हैं, एक लोकतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न, यानी कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत बाह्य और आंतरिक दोनों दृष्टि से क्या है कि स्वतंत्र की शक्तिशाली है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और संविधान को शक्ति कौन दे रही है, भारत के लोग दे रहे हैं। और यदि बात करेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है, ये जो भाषा है ये तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, प्रारूप है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद कहा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी एक सर्वशक्तिमान जो बना रहे हैं वो समाजवादी, यानी जो उत्पादन व वितरण के जो संसाधन हैं उसमें भारतीय सरकार और वर्तमान में यदि बात कहें उदारीकरण को भी अपनाया गया है। पंथ निरपेक्ष अर्थात
पंथ निरपेक्ष का मतलब यहाँ ये नहीं है कि भारत किसी धर्म का सम्मान नहीं करता। भारत सभी धर्मों को क्या है, मानता है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, समुदाय नहीं है, सभी धर्मों को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। ये हम मूल अधिकारों में भी देखेंगे। लोकतंत्रात्मक यानी लोगों का शासन होगा। गणराज्य, गणराज्य यानी जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो क्या नहीं होगा, वंशानुगत न होकर के क्या होगा, निर्वाचित होगा, निर्वाचित होगा। उसके बाद समस्त नागरिकों को क्या दिया जा रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक मूल अधिकारों में भी पढ़ेंगे, आर्थिक भी पढ़ेंगे और राजनीतिक, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है या चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। ये न्याय 3 प्रकार के न्याय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। अब प्रस्तावना में स्वतंत्रता कौन कौन सी है, विचार अभिव्यक्ति की है, विश्वास धर्म उपासना की है। समानता, प्रतिष्ठा और समान अवसर की समानता भी दी गई है। उसके बाद कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति, अब ध्यान में रखना ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं ये भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। उस संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो पहले में ये शब्द जोड़े गए और राष्ट्र की एकता को बनाए रखना ये शब्द भी, यानी अखंडता शब्द भी मूल संविधान में नहीं था। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया शब्द। ये यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं कि मूल संविधान में कौन से 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं था। ठीक है, कौन सा जोड़ा गया ये पूछा जाए तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी 26 नवंबर 1949 को ये लागू, इस दिन यदि देखें कि इतिहास के विद्यार्थी को ये यहाँ पर आना चाहिए, यानी 57 इसमें प्लस कर देते हैं तो विक्रमी संवत आ जाती है 2006। ठीक है, मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी थी। इस दिन इस संविधान सभा द्वारा यानी भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय लोगों को एक संविधान दिया गया, अंगीकृत या अधिनियमित या आत्म अर्पित किया गया इस चीज़। तो अब उसके बाद विवाद उठा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो एक 1960 का विवाद आता है, बेरुबारी विवाद। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद बनाम यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से एक विवाद था 1973 में, और इस विवाद में कहा कि प्रस्तावना है वो एक संविधान का भाग है, अंग है, और उसमें संसद संशोधन कर सकती है और उसी तरह कर सकती है जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो अन्य भागों में, अन्य अनुच्छेदों में जिस तरह से संसद परिवर्तन कर सकती है उसी तरह कर सकती है, प्रस्तावना में परिवर्तन संशोधन कर सकती है। ये 1973 का केशवानंद बनाम केरल राज्य से संबंधित एक विवाद आया, उसमें कहा गया। अर्थात वर्तमान में यूँ कह सकते हैं कि
प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है। और इसी वाद को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत एकमात्र यूँ कह सकते हैं कि संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, जिसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और यदि बात करें इस संविधान सभा को क्या कहा गया, किसके द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तावना को उद्देशिका को क्या कहा गया, तो इसमें एक हमारे जस्टिस हुए थे, न्यायाधीश हुए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उन्होंने संविधान की आत्मा का नाम दिया है प्रस्तावना को। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा मूल अधिकारों का एक अनुच्छेद 32 में जो मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे कहा है। और सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उस शरीर की आत्मा है। ये संविधान प्रस्तावना के बारे में इन लोगों द्वारा कहा गया। तो ये प्रस्तावना थी। प्रस्तावना के बारे में यहीं से प्रश्न उठते हैं। वैसे प्रस्तावना बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मुख्य बातें जो आपको बताई, हमारा वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।